प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्वांटम यांत्रिकी में स्टार्क इफेक्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें जब हम किसी अणु या परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊर्जा स्तरों में विपाटन होता है, यानी उनके ऊर्जा स्तर स्प्लिटिंग हो जाती है और उसके कारण हमें उसके वर्ग क्रम में जो रेखाएं होती हैं उनमें भी हमें विस्तार दिखाई देता है, उनमें हमें विपाटन दिखाई देता है। लाइन हमें मल्टीपल लाइन के रूप में नज़र आती हैं और उनमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो भी उस क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि वो ऊर्जा अंतराल उस विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है तो हम उसे प्रथम कोटि का स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, जिसमें डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र, यानी जो उनके ऊर्जा स्तरों में जो अंतर आएगा वो प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र होगा। यदि ये अंतर प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर आता है तो इसे द्वितीय कोटि का स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। स्टार्क इफेक्ट का जो स्टार्क इफेक्ट जो प्रभाव है, इसको हम क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा ही समझा सकते हैं और इसके लिए हमें परटर्बेशन थ्योरी काम में लेनी होगी, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और उसके आधार पर हम दो केस स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट, जिसमें ग्राउंड स्टेट फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम, हम वन इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे जिसकी उसकी ग्राउंड स्टेट n = 1 को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें l = 0, m = 0। तो साई n l m, n का मान 1, l का मान 0, m का मान 0, तो एक स्टेट इसकी प्रस्तुत होगी। यानी जो ग्राउंड स्टेट है उसको हम साई 1 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके कारण जो उसकी ऊर्जा में अंतर होगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जो हैमिल्टोनियन होता है, यहाँ पर दो पार्ट का हैमिल्टोनियन है। इसमें जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो हैमिल्टोनियन है उसको हम H1 कहेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो उसके विद्युत क्षेत्र, अप्लाइड विद्युत क्षेत्र इंटू ई जेड। यहाँ पर ई जेड एक डाइपोल मोमेंट है कि जैसे ही हम एटम या मॉलिक्यूल को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें जो धन और ऋण आवेशों का वितरण केंद्र है वो शिफ्ट हो जाता है, जिससे उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है और उसके कारण जो परटर्बेशन जो फील्ड होगा, जो क्षोभ ऊर्जा होगी या जो मतलब उसमें परटर्बेशन टर्म होगी, यानी जो विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट होगा, उसके कारण ऊर्जा का जो प्रभाव होगा E इंटू ये डाइपोल मोमेंट P कह सकते हैं इसको, तो ई जेड। तो ये टर्म इसकी आपकी परटर्बेशन टर्म होगी और इसके रेस्पेक्ट में ही हम इसकी स्प्लिटिंग देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग हो रही है वो ई के कारण हो रही है। यहाँ पर हैमिल्टोनियन का जो H0 पार्ट है जिसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है, उस स्थिति में जो एटम के लिए जो हम हैमिल्टोनियन काम में लेंगे वो H0 होगा। वो यहाँ पर हम नहीं दिखा रहे, केवल हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो स्प्लिटिंग है, ऊर्जाओं में जो अंतर आ रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण, वो डेल्टा E1, हम ग्राउंड स्टेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसका, तो वो साई 1 0 0 H1 साई 1 0 होगा। और जहाँ पर H1 ये है और साई 1 0 ग्राउंड स्टेट मान लीजिए हमने ये लिख दी, ऐसे हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट हम ये लिखते हैं, या कोई भी, तो जेड क्यू किसी के लिए भी जो ग्राउंड स्टेट होगी वो यही होगी, ZQ/πa0 E एक्सपोनेंशियल माइनस ZR/A0, 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये ग्राउंड स्टेट होगी। और यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन है वो ये है, H है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H1 इज कॉल्ड डेल्टा E1 और ये डेल्टा E1 आपकी आएगी इंटीग्रेशन ये साई 1 1 0 स्टार और ये EZ और ये साई स्टार, तो ये कह सकते हैं हम इस तरह आएगी साई 1 1 स्टार और H1 और साई 1 1 0 साई 1 0। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू हमने यहाँ से साई 1 0 यहाँ रख दी और H1 का मान यहाँ रख दिया और ये यहाँ रख दिया। अब Z बराबर r cos थीटा और dV बराबर r² sin थीटा dr d थीटा d फाई से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा E1 का मान 0 प्राप्त होता है।
डेल्टा E1 का मान 0 प्राप्त होता है, चूंकि 0 से लेके पाई साइन थीटा कॉस थीटा जो इसमें टर्म आती है डी थीटा, उसका जो मान आएगा वो 0 आएगा, इसलिए डेल्टा E1 0 हो जाएगा। उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो n1 और n बराबर 1 वाली स्टेट है वह स्प्लिट नहीं होती, वो अपभ्रष्ट अनभ्रष्ट रहती है, नॉन डिजेनरेट रहती है। तो कहने का मतलब उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं है। तो परमाणु के ग्राउंड स्टेट में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा केस देख रहे हैं, केस सेकंड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, यानी हम उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर जो स्टडी हम कर रहे हैं n बराबर 2, यानी जो फर्स्ट स्टेट है n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो वहाँ पर हमें दो हैं, l के मान 0 और 1 होंगे, n = 2 के लिए l के मान 0 और 1 होंगे। l = 0 और m = 0 के केस में स्टेट बनेगी psi 2 0 0, चूँकि m का मान -l से लेकर के +l तक होता है। तो 0 l के लिए 0, तो उसके लिए m 0 होगा और स्टेट बनेगी psi 2 0 0, यानी psi NLM psi NLM। और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 0 0, इस तरह भी स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो इस तरह लिखा जा सकता है। इसी तरह l बराबर 1 जो स्टेट होगी, l बराबर 1, ये ब्रैकेट नोटेशन के हिसाब से लिखते हैं। l बराबर 1 के लिए m के मान 3 होंगे, 0 से लेकर +-l तक, तो m 0 +-1, तो इससे स्टेट बनेगी psi 2, यानी n का NLM, n का मान 2, LM psi NLM, यानी psi 2 1 0 ले लिया और 1 ले लिया, रिवर 1 -1 ले लिया। तो कहने का मतलब 3 टर्म आएंगी, psi 2 l का मान 1, m का मान 0, psi 2 m का मान 1, l का मान 1, m का मान -1, और psi तीसरी जो टर्म फलन होगा psi 2, ये प्लस वाला ले लेंगे, psi 1 और +1 और 2, तो NLM, तो m की वैल्यू के हिसाब से हम लिख देंगे। तो 3 ये फंक्शन प्राप्त होंगे, यानी हमें 4 फंक्शन हो गए इसमें, n = 4 स्टेट फलन प्राप्त होते हैं। लेकिन वर्ण नियम हमें ये कहता है कि जो समपैरिटी के कारण m = 0 के लिए m = 0, इससे उसकी पैरिटी सम होगी। m = 0, अगर वर्ण नियम में m = 0 के लिए हम देखते हैं कि L 0 से लेके L1 में जब ट्रांजिशन होगा m = 0 के लिए, तो यही वर्ण नियम m = 0 वाले जो वेव फंक्शन है वो तो psi 2 0 0 और एक है psi 2 1 0, ये दो फलन हैं जिनकी पैरिटी सम होती है, और सम पैरिटी के कारण इनमें जो ट्रांजिशन होगा वो L0 से लेके L1 तक होगा, यानी 0 से 1 में जो होगा, तो हम कहेंगे कि सम पैरिटी के कारण जो ट्रांजिशन अलाउड होगा, सिलेक्शन रूल से जो अलाउड ट्रांजिशन होगा psi 2 0 0 से लेकर psi 2 1 0 ही होगा। लेकिन ये जो है दूसरा जो दो टर्म और दो फंक्शन और बच्चे ये वाले psi 2 m = -1 +1, तो ये जो दो फलन हैं ये चूंकि विषम पैरिटी के फलन हैं, इसलिए इनमें कोई भी इनका स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा विषम पैरिटी के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इस सेकंड जो ट्रांजिशन है, हम कहेंगे कि फर्स्ट जो ट्रांजिशन है m = 0 के लिए होगा, l = 0 से 1 में ट्रांजिट करेगा, यानी फंक्शन 2 0 0 और 2 1 0 ही इसमें ट्रांजिशन के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इससे जो स्टेट बनेगी, इसकी मिश्रित स्टेट बनेगी ऊर्जा स्तरों में, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट के लिए ये हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए m = 0 स्तर को विद्युत क्षेत्र दो स्तरों psi + 1/√2 psi 2 0 0 psi 2 1 0 और psi - 1/√2 psi 2 0 0 - psi 2 1 0 में विपाटित करता है। अर्थात हम ये कहते हैं कि m = 0 वाली जो स्टेट है
वो आपकी साई प्लस और साई माइनस 2 स्टेट में डिवाइड हो जाती है आपके फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट में। ये और इसमें हम ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो स्टेट है NLM, हम स्टेट को NLM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 200 स्टेट है, 210 स्टेट है, 211 स्टेट है, 21-1 स्टेट है। ये यहाँ पर बिना विद्युत क्षेत्र के ये स्टेट है, लेकिन जैसे हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो ये जो है विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो ये आपकी m बराबर +-1 वाली स्टेट यानी 211 और 211-1 तो नॉन डिजेनरेट स्टेट रहेंगे, उनमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन m = 0 वाली स्टेट हमें साई प्लस और साई माइनस स्टेट में स्प्लिट या विपाटित हो जाती हैं। इसके कारण हमें यहाँ पर ये जो है m = 0 वाली स्टेट ये स्प्लिट हो गई है और इसमें एक साई प्लस स्टेट हो गई, एक साई माइनस स्टेट हो गई। ये साई प्लस स्टेट का मान है 1/√2 और साई 200, साई 210 और साई माइनस 1/√2 साई 200 माइनस साई 2100। यहाँ ये 0 m को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m बराबर 0 वाली स्टेट यहाँ पर ये 2 स्टेट में स्प्लिट हो गई है, विभाजित हो गई है। इसके कारण ये जो ऊर्जा स्तरों में अंतर आया डेल्टा, ये डेल्टा ई, ये डेल्टा ई अंतर आपके 3E0E0/Z, तो ये इसका अंतर होगा, ये इसके अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसके अंतर 3E0E0/Z, E0 विद्युत क्षेत्र है, E0 उसकी कांस्टेंट है, Z आपके परमाणु क्रमांक है और A0 रेडियस कह सकते हैं एटम की। तो ये ग्राउंड स्टेट में रेडियस स्थिति ये है आपकी। तो ये जो स्टार्क इफेक्ट है, इसमें हमने ये देखा कि जो ग्राउंड स्टेट है वो विद्युत क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती, लेकिन जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है n = 2 वाली स्टेट वो आपकी स्प्लिट होती है, n = 2 वाली स्टेट और m = 0 वाली स्टेट आपकी स्प्लिट होती है और इससे हमें स्टार्क इफेक्ट समझने में मदद मिलती है। तो हम स्टार्क इफेक्ट को इस तरह समझते हैं और इसमें आज हम स्टार्क इफेक्ट पर इतनी ही चर्चा करेंगे कि परमाणु जो विद्युत क्षेत्र में रखा है उस पर किस तरह उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं या उनके ऊर्जा स्तर किस तरह विपाटित होते हैं विद्युत प्रोग्राम में, और उसका मैथमेटिकल या क्वांटम मैकेनिकल एक फिनोमेना है जिसको हम इस तरीक़ा से देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट में तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम में ग्राउंड स्टेट में उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में जाकर के हम देखते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को देखते हैं, वहाँ पर वो स्टेट स्प्लिट हो जाती है विद्युत क्षेत्र के कारण और m = 0 n = 2 वाली स्टेट स्प्लिट होती है समपैरिटी के कारण। इसकी वजह से ये जो है ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के ही एक्सप्लेन होती है। इसलिए आज हम स्टार्क इफेक्ट को इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।